कोई भी महिला के साथ अगर मार पिटाई हो जाती है तो क्या एक पति के द्वारा क्या कह दिया जाता है कि भी जाओ निकलो, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तो अगर हस्बैंड से कोई झगड़ा हो गया है या हस्बैंड के साथ अनबन चल रही है या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इवन अगर कोई भी झगड़ा चल रहा है तो हम वन स्टॉप सेंटर में उस महिला का काउंसलिंग सेशन रखवाते हैं। देखें कि महिला को अगर ये लगता है कि भी कोई केस फाइल करना है, उसके लिए भी लीगल काउंसलिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। एक सरकारी वकील, अगर कोई केस फाइल करना है तो सरकारी वकील भी प्रोवाइड किया जाता है। महिला को कहीं किसी थाने में जाने की ज़रूरत ना पड़े, ना कहीं शेल्टर लेने की ज़रूरत पड़े, अलग से कोई भी सेवाएं लेने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों इस समय मौजूद है ITI चौक पर, जहां पर हम इस समय आ चुके हैं वन स्टॉप सेंटर सखी सोनीपत के अंदर, जहां पर जो सेंटर पहले बाल विकास एटलस रोड के पास हुआ करता, अब वो वहाँ से शिफ्ट होकर जो है ITI चौक के पास आ चुका है। और यहाँ पर जो है वन स्टॉप सेंटर सभी जो भी घरेलू झगड़े कह लो, मारपीटाई कह लो, भावनात्मक उत्पीड़न, महिलाओं की तस्करी, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, लावारिस महिलाओं से संबंधित अन्य अपराध, किसी भी तरह का अपराध महिलाओं से संबंधित हो, उसका एक वन स्टॉप सेंटर यहाँ पर बन चुका है। मैं बताना चाहूँगा, ये पहले जो था वो एटलस रोड पर था, बाल विकास केंद्र के अंदर था, अब वहाँ से शिफ्ट होकर जो है ITI चौक के पास आ गया है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे, आखिरकार यहाँ पर क्या क्या जो है उनको सहायता उपलब्ध होने वाली है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आइए जानते हैं। इस समय हमारे साथ नरसी मैम हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे आखिरकार यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या जो है सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। महिला को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे भी रेजिडेंस में भी रह सकते हैं, भी चिकित्सा सहायता भी है और लीगल काउंसलर भी है और भी काउंसलिंग वगैरह भी होती है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये जो वन स्टॉप सेंटर इनोग्रेट किया गया है, स्पेशली निर्भया हत्याकांड के बाद सरकार के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। और देन अगर हम देखें महिलाओं की सुरक्षा, उनको सपोर्ट करना, उसमें सबसे पहले अगर हम देखें कोई भी महिला के साथ अगर मार पिटाई हो जाती है तो क्या एक पति के द्वारा क्या कह दिया जाता है कि भी जाओ निकलो, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तो वो वन स्टॉप सेंटर एक सुरक्षा और सहयोग की दृष्टि से देखते हुए वन स्टॉप सेंटर में महिला 8 डेज़ तक स्टे ले सकती है। सेकेंडली अगर देखें, महिला अगर ये कहती है कि भी हमें साइको सोशल काउंसलिंग की सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक अगर हस्बैंड से कोई झगड़ा हो गया है या हस्बैंड के साथ अनबन चल रही है या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इवन अगर कोई भी झगड़ा चल रहा है तो हम वन स्टॉप सेंटर में उस महिला का काउंसलिंग सेशन रखवाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उनका एक कहते हैं ना कि एक सहयोग मिल सके वन स्टॉप सेंटर का। उसके माध्यम से हम काउंसलिंग के माध्यम से महिलाओं के घर जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें कि महिला को अगर ये लगता है कि भी कोई केस फाइल करना है, उसके लिए भी लीगल काउंसलिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। लीगल काउंसलिंग के साथ साथ महिला को एक सरकारी वकील, अगर कोई केस फाइल करना है तो सरकारी वकील भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि महिला को एक सहयोग और सुरक्षा। वन स्टॉप सेंटर एक लाइक बल्क में काम कर रहा है, लाइक एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं, महिला को कहीं किसी थाने में जाने की ज़रूरत ना पड़े, ना कहीं शेल्टर लेने की ज़रूरत पड़े, अलग से कोई भी सेवाएं लेने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं हम वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध महिला को करा रही हैं। इसमें महिला को साथ ही मेडिकल सुविधाएं, जैसे कि मैम ने भी बताया कि मेडिकल सुविधाएं हम महिला को यहीं वन स्टॉप सेंटर में प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर ही महिला एक अस्थायी निवास, आपने जैसे कि अभी पूछा कि हमारा वन स्टॉप सेंटर जो है वो स्टेट आफ्टर केयर होम में अस्थायी तौर पे रखा गया था। अभी हमारी सरकार के द्वारा ये बिल्डिंग इनोग्रेट करा दी गई है और हम यहाँ नई बिल्डिंग में अपनी शिफ्ट हो गए हैं और इसमें हमें सरकार सभी सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है एक महिला के सहयोग के लिए। जो सुविधाएं आप देख सकते हैं, महिला का एक शेल्टर रूम भी दिया गया है, काउंसलिंग रूम भी दिया गया है, स्टाफ रूम भी दिया गया है। यहाँ पर सभी सुविधाएं महिला की अकॉर्डिंग, महिला के सहयोग के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर मामले महिलाओं को लेकर क्या आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा अगर हम देखें महिलाओं के, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना या एजुकेशन की कमी होना या फिर इकोनॉमिकल वीक पड़ जाना, इन सब मामलों में, या फिर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो महिलाओं में अपने पति की जो कंप्लेन है वो शराब पीने की है।
लाइक शराब पी के मार पिटाई करना, खर्चा टाइम पे ना देना, ये सब चीज़ें जो एक फेस कर रही है एक महिला, वो सब चीज़ें फेस कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें अब एक और ट्रेंड में आ गया है कि लिव इन रिलेशनशिप, महिला हस्बैंड किसी अदर पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, तो उसमें हम उस कंडीशन में हम एज ए कानून रूप से देखें तो हम कुछ नहीं उसकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ में महिलाओं को बहुत काफ़ी दिक्कतें फेस करने की सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही अगर हम ये भी देखें, वन स्टॉप सेंटर सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं की उसमें गुमशुदा महिला जो भी आ रही है उनको घर तक पहुंचाने का काम वन स्टॉप सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी हमारे पास रिसेंट में भी एक महिला आई हुई थी जो कि असम से थी, लेकिन उसका जो रेजिडेंस था, उसका जो बेटा था, उसको वो छोड़ के चला गया था। छोड़ के जाने के बाद वन स्टॉप सेंटर में उस महिला को लाया गया और दिल्ली उसका रेजिडेंस था, उसके बेटे का पता लगा के उसको दिल्ली उसके बेटे को सुपुर्द किया गया। आफ्टर डैट भी हम एक फ़ीडबैक लेते हैं महिला का कि महिला ठीक से रह रही है या नहीं रह रही है। तो ये सब सुविधाएं काफ़ी हद तक महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हम निभा रहे हैं इसमें। मैम, हेल्पलाइन नंबर जो है 181 है, उस पर अगर आपके पास इमरजेंसी कॉल आता है तो आप कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं? आप इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारा करना उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी रहती है। अगर 181 पे एक महिला कॉल करती है, सबसे पहले तो उस महिला को कॉल से ही संपर्क किया जाता है। संपर्क करने के तुरंत बाद हमारा नज़दीकी पुलिस थानों से सबसे टाई अप रहता है ताकि उस महिला को सुरक्षा इमीडिएट बेस पे मिले। मैं कितने किलोमीटर दूर बैठी हूँ, लेकिन कंसर्न थाना बहुत नज़दीकी है, तो हमारा सभी थानों से संपर्क रहता है। तो उस महिला को तुरंत सेवाएं प्रदान करना हमारा सबसे पहला एक वो रहता है कि हम टारगेट कि उस महिला को इमीडिएट उसको हेल्प मिले। कंसर्न थाने से टाई अप करके आईओ के माध्यम से उस महिला को सुरक्षित और जो भी उसको हेल्प चाहिए उसके रिगार्डिंग उसको हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है। 181 हमारा काफ़ी अब हमारा 112 से भी कनेक्ट हो गया है। मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा हमें 112 से भी कनेक्ट कर दिया गया है ताकि महिला का सामंजस्य बन सके हमारे साथ। 112 पे जितनी कॉल्स हमारी वन स्टॉप सेंटर में 112 पे कॉल महिला कर रही है, वो तुरंत 112 की कॉल वन स्टॉप सेंटर में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी तक आपके पास कितनी कंप्लेंट आती है? अगर मैं 4-5 दिन हो चुके हैं यहाँ पे खुले हुए। 4-5 दिन में अगर हम बात करें तो महिला का ऑन एवरेज महिला का महीने के हिसाब से 60 से 70 का केसेस का हमारा रेशो रहता है। और अभी हमारा थोड़ा सीधे अभी हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं तो सीडेक्स सिस्टम हमारा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री से ही टाई अप होगा तो ही होगा। मिनिस्ट्री को हमने उसके लिए लिख दिया है। जैसे ही वो सीडेक्स सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है यहाँ नई बिल्डिंग में, तुरंत वो केसेस का रेशो हमारे साथ एकदम से, क्योंकि 112 की जो केसेस हैं हमारे ओनली सीडेक्स सिस्टम पे ही आते हैं। आप एक महिला है, महिला होने के नाते सोनीपत की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एक महिला होने के नाते सोनीपत की महिलाओं को सबसे ज़्यादा ये जागरूक करना चाहूँगी, अपने बच्चों को सेफली एनवायरनमेंट देने के लिए पढ़ाएं। शिक्षा सबसे ज़्यादा अनिवार्य है ताकि उस शिक्षा के माध्यम से वो महिलाएं, वो बच्चियां अपना निर्णय खुद ले सकें। खुद लेने में सक्षम होंगे तो मैं भी शायद वो आगे अपना एक स्थान, अपनी एक जगह बना पाएंगे। शिक्षा लेना बहुत महत्वपूर्ण। वन स्टॉप सखी सेंटर यहाँ पर खोलने का उद्देश्य थोड़ा बताएंगे? सर, यहाँ उद्देश्य क्या है? एक तो जो केसेस हैं थाने में, जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए जो केसेस जाते हैं उनको वो यहीं रेफर कर देते हैं सीधे। यहाँ से हमारे यहाँ काउंसलर हैं, एक्सपर्ट काउंसलर हैं, स्टाफ है अच्छा, वो यहाँ काउंसलिंग के माध्यम से केसों का निपटारा करते हैं। यहाँ बहुत कम हुआ है कि हमने किसी केस को कोर्ट में भेजा हो। 1 बार 2 बार उनकी काउंसलिंग करवा के हम उनको यहाँ सेटल करवा देते हैं, उनका निपटारा यहीं हो जाता है, ताकि कोर्ट में जाके परिवार बर्बाद ना, अपना समय बर्बाद ना करें, खुद का समय बर्बाद ना हो। काउंसलिंग रूम है यहाँ पे, जो हमारे सर्वाइवर आते हैं उनकी हम यहाँ काउंसलिंग करते हैं। ये हमारी काउंसलर मैडम है और ये हमारी PSO है, जो हमारे यहाँ लेडीज स्टाफ है, ड्यूटी पे रहती है, पुलिस का स्टाफ 12 घंटे। और ये हमारा किचन है, यहाँ पे जो हमारे सर्वाइवर आते हैं उनके लिए यहाँ खाने वाने की व्यवस्था होती है, खाने पीने का।
जो भी यहीं बनाते हैं वो यहीं खाते हैं। ये उनके लिए टॉयलेट है, सरवाई टॉयलेट है इधर, क्लीन एंड चिट। और ये सर्वाइवर रूम है, यहाँ पे 5 बेड्स हैं, 5 सर्वाइवर एक साथ रुक सकते हैं। एक सर्वाइवर के लिए 5 दिन के ठहरने की व्यवस्था होती है, जिसमें उसको यहाँ रहने के लिए फ्री व्यवस्था है, खाने पीने की फ्री व्यवस्था है सर्वाइवर का। ये अच्छा क्लीन एंड चिट अच्छा है। और ये हमारा सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ सेंटर जो हमारी सीए मैडम है वो बैठती है यहाँ पे पूरा ऑफिस का चलन यहीं से होता है। ये पूरा कैंपस अभी बनकर नया तैयार हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन अभी 20 तारीख को हुआ था, जिसमें हमारे माननीय विधायक साहब श्री निखिल मैदान जी आए थे। मैडम पीओ मैडम ने अध्यक्षता की थी कार्यक्रम की, बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, आपको कहीं पर महिला या बच्चे के साथ किसी सहायता की आवश्यकता हो तो आप आ सकते हैं वन स्टॉप सेंटर ITI चौक के पास। और 181 पर हेल्पलाइन नंबर जो इनका है 181, उस पर कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।